तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत लेकर आई। नदियां उफनाई हुई हैं, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और डैम से पानी छोड़ने के बाद बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर सैलाब वाला संकट है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे यमुना नदी के पानी से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात है, तस्वीरें देख ही रहे हैं आप। तो वहीं भाखड़ा बांध से आ रहा पानी पंजाब में तबाही मचा रहा है। वहीं सलाल डैम ओवरफ्लो होने के बाद जम्मू कश्मीर पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नदियों की बेकाबू धार और जिंदगी बीच मझधार, यही तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है। जगह जगह डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और जब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में हालात खराब हो गए। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 1500 गांव डूबे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कोहराम मचा दिया। उफनते बांध से सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश, उफनते बांध और तेजी से बढ़ता सैलाब इन दिनों कई राज्यों में आफत लेकर के आया है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक सैलाब वाला संकट दिन ब दिन गहरा रहा है। सबसे पहले उफनते डैम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां से पानी आफत बनकर आगे बढ़ रहा है। शहर शहर में जोरदार हाहाकार मचा है। ये यमुनानगर के हथनीकुंड की तस्वीरें हैं। यमुना नदी रौद्र रूप में है और इस उफान का असर दिल्ली में नजर आ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लोगों में डर पैदा कर रहा है। 1963 के बाद पांचवी बार दिल्ली में यमुना ने 207 का आंकड़ा पार किया है और उसके बाद से यमुना का क्या विकराल रूप दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम आपको सिग्नेचर ब्रिज से टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आईएसबीटी का इलाका है और उसके बाद जैसे जैसे कैमरा पैन होगा तो आपको चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देगा। सबसे पहले मोनेस्ट्री का वो बाजार, तिब्बतियन मार्केट, जो इस वक्त डूबा हुआ है और वहां यमुना का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से दुकानों पर, घरों पर ताला लगाकर लोगों को बाहर निकलना पड़ा। कुछ ऐसा ही सैलाब भाखड़ा डैम से पंजाब की ओर बढ़ रहा है, जिससे अब पूरा का पूरा पंजाब ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ की मार से पंजाब में 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट हो गया है। मैं द्वाबा में इस वक्त पहुंच चुकी हूं, जहां पर ब्यास नदी का कहर इतना ज्यादा है कि आप तस्वीरों में देखिए, आसपास गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये वो गांव हैं जो ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं और ये इकलौता ऐसा पुल है जो बचा है जहां से रसद सामग्री वगैरह जा रही है। इस तरह के ट्रैक्टर्स यहाँ पर है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी कहाँ से? बरनाला। क्या क्या लेकर आए हैं? मोगे तो आई। क्या बंद कीजिए जरा, क्या क्या लेकर आए? ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਜੀ। तो कितने चक्कर आपके लग जाते हैं? ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। हाँ जी, हर इलाके से आप जाइए, हर इलाके से अलग अलग ट्रॉलियां, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों को मदद की दरकार है। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर घनघोर मुसीबत लेकर आया है। यहाँ सलाल डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, पंजाब की बात की जा रही है तो पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इसी तरह के हालात हैं। 12 जिलों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भारी बारिश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास, रावी सब उफान पर हैं। मौसमी नाले भी खतरनाक रूप अख्तियार कर चुके हैं और बाढ़ की मार से अब तक पंजाब में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और इसी बीच लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। कई गांव डूब गए, हर तरफ पानी है और रेस्क्यू जारी है। 3 तस्वीरें अलग अलग जगह से, कपूरथला, फिरोजपुर और अमृतसर। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी कई इलाकों को अपनी चपेट में लेती जा रही है और बाढ़ के चलते करीब 100 गांव इसी तरह से टापू बने हुए हैं। बॉर्डर इलाकों में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं।
उत्तरी भारत में जल से संकट है और इस जल संकट में नदियां उफान पर है। बारिश के लिए अलर्ट जारी है। तस्वीरें आपको सतलुज की दिखाएंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी आपको सतलुज का जो रौद्र रूप है वो नजर आएगा। किस तरीके से आसपास के गांव पूरे इलाके को सतलुज ने चपेट में लिया है। फिरोजपुर के इस बॉर्डर एरिया में गांव 25 से 30 गांव हैं एक बेल्ट के जो खराब हुए हैं और इस प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ में। और कुल फिरोजपुर का अगर कहें तो रूरल इलाका ऐसा है कि 100 से ज्यादा गांव प्रभावित है। ये हुसैनी वाला वाटर बैरेज है जहां से सतलुज होकर पाकिस्तान जाती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और बॉर्डर से सटा ये एरिया है और पाकिस्तान पानी किस तरीके से यहाँ से जा रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी क्योंकि यहाँ से जिस तादाद में पीछे से फ्लो है उसका फ्लो आगे आपको नजर आएगा और कितना फैल चुकी है सतलुज वो भी तस्वीरों में साफ जाहिर है। और आसपास के गांव पूरी इस चपेट में है। पूरा इलाका आपको सतलुज में डूबा नजर आएगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता आपको जूम कर एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि हुसैनीवाला से बैराज से दूसरी ओर पार की तरफ अगर हम कैमरे से देखना चाहें तो किस तरीके की तस्वीर है और किस तरीके का सतलुज का ये कहर है जो बाढ़ के रूप में असर दिखा रहा है।